नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं जिशान आपके साथ और इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो प्रदेश में मंत्री के साथ इंटरमीडिएट के छात्र भी है। अभी बेशक स्कूल बंद है, लेकिन जगन्नाथ महतो अपने व्यस्त दिनचर्या से कुछ वक्त पढ़ाई के लिए भी निकाल लेते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में जगन्नाथ महतो कार में पढ़ाई कर रहे हैं। असल में यह तस्वीर उस वक्त की है जब शिक्षा मंत्री अपने गृह क्षेत्र से रांची आ रहे थे। तो सूबे के शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो। हाल ही में उन्होंने एडमिशन भी लिया है, इंटरमीडिएट के छात्र भी है। अनोखी बात यह है कि जब वो क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले तो साथ में वो अपने साथ पुस्तकों को भी ले जाना ना भूले। और गाड़ी में ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वो पढ़ाई कर रहे हैं। और एक मैसेज, जब उन्होंने एडमिशन लिया था उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि आगे की पढ़ाई पूरी करना हमेशा से उनका शौक रहा है और यही वजह है कि वो इंटरमीडिएट में एडमिशन ले रहे हैं। इस समय की ये खबर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से सूबे के शिक्षा मंत्री तो है ही है, इंटरमीडिएट के छात्र भी है। और वो पढ़ाई करते जब वो क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले तो ये तस्वीरें वायरल हुई। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरह से सूबे के शिक्षा मंत्री हाथों में किताब लिए हुए हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो उस वक्त भी एक पॉजिटिव मैसेज आया था जब इन्होंने एडमिशन लिया था। अब ये सोचते हुए भी ना कि लोग क्या सोचेंगे कि शिक्षा मंत्री भाई पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि पढ़ाई की तो कोई उम्र नहीं होती है। और यही वजह रही कि शिक्षा मंत्री सूबे के जगन्नाथ महतो उस समय भी उन्होंने कहा था कि वो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, हमेशा से ये उनका शौक रहा है और इसलिए वो एडमिशन ले रहे हैं इंटरमीडिएट में। इस समय जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब वो क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले तो उनका ये वीडियो, पढ़ाई करता हुआ हाथों में किताब लिए, ये वीडियो वायरल हो गया है तेजी से। तो एक अच्छी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक जनप्रतिनिधि क्षेत्र का जो सूबे का जो शिक्षा मंत्री होता है वो खुद इस तरह से सामने आके एक मैसेज दे, तो साफ तौर पे आप ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। तो अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल के थोड़ी पढ़ाई करते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और उनका यह वीडियो वायरल होता हुआ इस समय हम न्यूज 11 भारत पे वही तस्वीर दिखा रहे हैं जो आज हमने देखी और जो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशनल है, प्रेरणादायक ये तस्वीर है उन सभी लोगों के लिए जो एक उम्र में पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि भाई आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे। तो ये एक बड़ा सा एग्जाम्पल है जब सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मंत्री होने के बावजूद, बिजी शेड्यूल होने के बावजूद ना सिर्फ वो एडमिशन लेते हैं, बल्कि देखिए ये एक जो वीडियो वायरल हुआ इसमें किस तरह से वो वक्त निकालकर जब क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले तो पढ़ाई करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का, जिनका ये वीडियो वायरल हुआ है जहां पर वो पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि वो उनका कहना था कि जिस तरह से उनका शौक रहा हमेशा से कि पढ़ाई पूरी वो करे और यही वजह रही कि शिक्षा मंत्री बन जाने के बावजूद भी अपने उस शौक को जिंदा रखा, याद रखा, एडमिशन ली इंटरमीडिएट में। और हमारे सहयोगी अजय इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी चाहेंगे। अजय देखिए जो तस्वीरें हम दर्शकों को इस समय दिखा रहे हैं, बड़ा ही पॉजिटिव नजरिया, बड़ा ही पॉजिटिव तस्वीर। क्योंकि अगर हम बात करेंगे सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की, पहले भी उन्होंने इस बात को अपनी जो उनका जो शौक था उससे जाहिर किया और उन्होंने एडमिशन ली इंटरमीडिएट में। ये जो तस्वीरें अजय इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे, इसमें साफ तौर पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जब भ्रमण के लिए निकले क्षेत्र के लिए तो कार में हैं और पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि मंत्री रहते हुए इंटर में एडमिशन लेना और उसके बाद से उनकी कार जो होती है, जब चूंकि मंत्री हैं कई जगहों पर उनका आना जाना होता है, लिहाजा उन्होंने अपने कार में ही जो उनकी गाड़ी है बड़ी सी, उसी गाड़ी में उन्होंने कई किताबें रखा हुआ है। क्योंकि बोकारो से रांची आने में कम से कम मुझे लगता है कि 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता है। तो मंत्री का कहना था, जगन्नाथ महतो कह रहा था कि 2 से ढाई घंटे में वो एक चैप्टर को वो समाप्त कर देते हैं और कुछ आसपास के शिक्षक हैं उनसे भी वो उनकी मदद लेते हैं कि कैसे आगे क्या करना है, कहीं कोई समस्या आई तो। देखिए, पूरी तरह से मैसेज तो है ही, बहुत बड़ा मैसेज है। अमूमन ऐसे मुकाम पर जाके लोग सोचता है कि पढ़ाई क्यों करें,
हमें जो मिलना था वो मिल गया। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। एक मंत्री, एक राजनेता यदि मंत्री रहते हुए अभी शिक्षा विभाग का मंत्री रहते हुए एडमिशन लेता है इंटर में और पढ़ाई करता, तो एक बड़ी बात, इसको आप मान के चलिए अभिषेक जी बिल्कुल अजय जी। और जिस तरह से जिस जज्बे की हम बात करेंगे, आपने सही कहा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक उम्र में पहुंच जाते हैं और फिर सोचते हैं कि आगे की पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे, या फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम धंधे में जुड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके दिल में एक टीस रह जाती है कि शिक्षा उन्होंने पूरी नहीं की। लेकिन ये बड़ी बात है, बड़ी तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो उन तमाम तरह के जो हम प्रिडिक्शन करते हैं, आगे की बात सोचते हैं कि भाई अब आगे हम कैसे पढ़ाई करेंगे, उस पर विराम लगाते हुए एक अच्छा जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं समाज में जाता हुआ जयलाल। बिल्कुल। देखिए, कई बार होता यह है कि मैसेज देने के साथ साथ आपके पास कई इस तरह की बातें होती है जिससे पूरे राज्य को एक बढ़िया मैसेज और एक आने वाले समय के लिए एक इतिहास भी आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में कि जगन्नाथ, तो देखिए राजनीति में कोई मंत्री है, कल को कोई मंत्री नहीं है, आने वाले दिनों में ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल भी बनेगा कि कैसे एक व्यक्ति मंत्री के पद तक पहुंचता है। वो सिर्फ मैट्रिक पास होता है, बावजूद उन्होंने इंटर में एडमिशन लिया। तो एक आने वाले दिनों में लोगों के लिए, फिर ऐसे लोगों के लिए जो कि पढ़ाई छोड़ देते हैं, कई चीजों को लेकर के समस्या हो गई, नहीं पढ़ाई कर पाए, ऐसे लोगों के लिए भी मैसेज है कि आप किसी भी उम्र में पढ़ाई करते हैं, कर सकते हैं। कम से कम जगन्नाथ महतो ने यही मैसेज देने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तो आपका। तो जिस तरह से एक मिसाल कायम की है, और हम भी सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के इस जज्बे को सलाम करते हैं जिसमें उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते हैं और दाखिले के बाद जब उन्हें वक्त मिलता है, जिस तरह से वो बोकारो से रांची आने के दौरान जब उन्हें वक्त मिलता है, अपनी कार में वो किताबें भी रखे हैं और वक्त जैसे